हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ समय से ठीक तरह से वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब ऐसा नहीं होगा। आज से हम लोग जैसे नॉर्मली वीडियो में अपलोड करता था वैसे ही अपलोड करूंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। होमीज क्रैकर को देखकर घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्रैकर सर, आप यहां पर क्या कर रहे हो। क्रैकर बोलता है, क्यों, मैं यहां पर नहीं आ सकता हूं क्या। और इसके बाद क्रैकर अपनी पावर का यूज करता है, जिसमें बहुत प्रेशर सा होमीज को महसूस होता है और वो फिर सारे मर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं लूफी लोग, जहां पर लूफी और नामी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि ये इंसान बिग मॉम का पति था। इसके बाद क्रैकर उस जाइंट के पीछे खड़ा होता है। इस जाइंट का नाम होता है पाउंड। तो क्रैकर पाउंड का सर पकड़ता है और उसे उस गड्ढे से बाहर निकालता है। इसके बाद वो बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मनों को दे रहे हो। जिसके बाद पाउंड बोलता है कि मैं बस अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। मैंने सुना है कि चिफॉन की शादी हो गई है और मैं बस उसे अपना आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैंने ये भी सुना है कि लोला यहां से भाग गई है, तो मैं बस अपनी बेटियों को देखना चाहता हूं और उन्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। इसके बाद नामी जब लोला का नाम सुनती है तो वो समझ जाती है कि लोला कौन है। फिर वो उसके बारे में सोचती है और वो अपने आप से पूछती है, क्या लोला की मॉम बिग मॉम है। इसके बाद हमें रैंडोल्फ दिखाया जाता है, जो कि लूफी के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन क्रैकर रैंडोल्फ से बोलता है कि रुक जाओ। और जब वो ये बोलता है तो उसी से इतना प्रेशर उठता है कि रैंडोल्फ की हालत खराब हो जाती है और जो आसपास होमीज होते हैं वो मर जाते हैं। क्रैकर बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। रैंडोल्फ बोलता है कि सर, ये मेरी गलती नहीं है, ये क्रेन की गलती है। इसके बाद क्रैकर बोलता है कि जब से मामा ने पढ़ा है कि मुगीवारा लूफी ने डोफ्लामिंगो को हराया है, तो मामा ने मुझे यहां पर भेजा है, क्योंकि उन्हें लगा कहीं ब्रोली को दिक्कत ना हो रही हो मुगीवारा लूफी को मारने में। जिसके बाद वहां पर ब्रूली भी आती है और वो बोलती है कि अगर मुझे इन्हें मारने की परमिशन हो तो मैं इन्हें अभी मार दूं। क्रैकर बोलता है कि सुनो, कल विंस्मोक फैमिली यहां पर आ रही है और ममा उनसे मिलने वाली है, ताकि हमारे रिश्ते और मजबूत हो सकें और हमें उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ब्रूली बोलती है कि ये बात मैं जानती हूं। तभी ब्रूली एक मिरर निकालती है जिसके अंदर चॉपर और कैरेट फंसे हुए होते हैं। लूफी उन्हें देख के थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। तभी जो ब्रूली होती है वो मिरर को ऊपर से नीचे फेंक देती है, मिरर टूट जाता है। तो लूफी को लगता है कि कहीं कैरेट और चॉपर को चोट तो नहीं लग गई। तभी चॉपर बोलता है कि ये एक मिरर डायमेंशन है, हमें कुछ नहीं हुआ है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। लेकिन ये बात हमें नहीं बताई जाती है। इसके बाद जो पाउंड होता है वो क्रैकर से बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। क्रैकर बोलता है कि मुझे तुम्हें जान से मारने के ऑर्डर मिले हैं, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन लूफी पाउंड को बचा लेता है। इसके बाद नामी और पाउंड वहां से भाग जाते हैं और लूफी और क्रैकर आमने सामने होते हैं। जब नामी और पाउंड वहां से भाग रहे होते हैं तो उनके पीछे होमीज पड़े होते हैं, ब्रूली भी पड़ी होती है। लेकिन तभी नामी दिमाग लगाती है और वो लोला का दिया हुआ विवरी कार्ड बाहर निकालती है और वो विवरी कार्ड बिग मॉम की सोल से बना होता है, जिस वजह से जो होमीज होते हैं वो नामी के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे होते हैं। क्रैकर और लूफी में बैटल चल रही होती है, लेकिन इन दोनों की बैटल में होमीज जान से मर रहे होते हैं। इसके बाद लूफी यूज करता है सेकंड गियर में गोमू गोमू नो रेड हॉक, लेकिन क्रैकर बहुत आराम से उस अटैक को रोक देता है। इसके बाद क्रैकर के पास पहले 2 हाथ होते हैं, अब उसके पास 3 हाथ होते हैं। फिर वो उन हाथों को 4 कर लेता है और लूफी ये देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद क्रैकर लूफी के ऊपर हमला करता है और वो उड़ता हुआ जाता है। इसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है, जिसके हाथ में बिग मॉम का विवरी कार्ड होता है और होमीज की हालत खराब हो जाती है और वो नामी के ऊपर हमला नहीं कर रहे होते हैं।
इसके बाद लूफी भी नामी के पास पहुंच जाता है और फिर वहां पर क्रैकर भी पहुंच जाता है। अब वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम है शार्लेट क्रैकर, मुझे 1000 आर्म्ड क्रैकर के नाम से भी जाना जाता है और मेरे ऊपर 860 मिलियन बेरीज की बाउंटी है, जो कि काफी ज्यादा भारी भरकम बाउंटी है। लेकिन लूफी को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो, जेट बुलेट, हॉक वाइप, लेकिन कोई भी अटैक क्रैकर के ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। इसके बाद क्रैकर अपनी स्वॉर्ड दिखाता है जिसका नाम होता है प्रेटजेल, जो कि वन पीस की दुनिया में एक लौती स्वॉर्ड है अपनी टाइप में। इसके बाद लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो एलिफेंट गन और ये अटैक थोड़ा सा काम करता है क्योंकि क्रैकर अब थोड़ा सा पीछे खिसकता है, लेकिन फिर भी वो इस अटैक को रोक देता है। इसके बाद क्रैकर एक अटैक करता है और उस अटैक का नाम होता है प्रेटजेल रोल और वो लूफी को उठा के बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद नामी लूफी की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूली नामी को रोक देती है और बोलती है कि तुम्हारा सामना मुझसे है। ब्रूली नामी से बोलती है द वर्स्ट जनरेशन, ये वर्स्ट क्या है, बस ग्रैंड लाइन पार किया और आ गए मामा को चैलेंज करने के लिए। यहाँ पर बहुत लोग आए जिन्होंने दावा किया कि वो पायरेट किंग बनेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो लोग मामा की शक्ल तो छोड़ो, उनकी आवाज़ तक नहीं सुन पाए। किड, आपो, बैजी, ये सब आए। बैजी ने तो हाथ भी मिला लिया। इसके बाद उरोग, ये बस एक मात्र बंदा था जिसने हमारे स्वीट कमांडर को हराया, लेकिन उसके बाद क्रैकर ने उरोग की हालत खराब कर दी। तो बस आना, एक एम्परर से लड़ना, बस ये एक सपना है। तुम्हें क्या लगा कि तुम टी पार्टी में आओगी, सब कुछ बर्बाद कर दोगी और सांजी को लेकर यहां से चली जाओगी? ऐसा नहीं होगा। इसके बाद ब्रूली नामी के पैर पकड़ती है और वो उसे भी अपने मिरर वर्ल्ड में खींच रही होती है। नामी का वेपन उसके हाथ से गिर जाता है, जिस वजह से वो अपने वेपन का भी यूज नहीं कर पाती है। नामी चीख रही होती है। तभी पाउंड को गुस्सा आता है और वो नामी को बचा लेता है। इसके बाद नामी थंडर बोल्ट टेम्पो का यूज करती है और वो ब्रूली के ऊपर बिजली गिरा देती है, जिसके बाद पाउंड बताता है कि जहां पर भी मिरर होगा ब्रूली वहां से आ सकती है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि हार मानने को तैयार नहीं होता है और वो क्रैकर के ऊपर हमला कर रहा होता है, भले ही क्रैकर का कुछ हो या फिर ना हो। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि अकेले खड़ा होता है। फिर वहां पर उसकी बहन आती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? सांजी बोलता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। वो बोलती है कि क्या एक बड़ी बहन को अपने छोटे भाई की चिंता करना गलत है? वैसे भी कल इचीजी और नीजी आ रहे हैं, 13 साल बाद हमारा परिवार फिर दोबारा एक साथ होगा। और वो बोलती है कि फिर हम लोग बिग मॉम से मिलने जाएंगे जहां पर तुम्हारी एंगेजमेंट है, तो थोड़ा सा आराम कर लो। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि गोमू गोमू नो जाइंट एक्स का यूज करता है, लेकिन क्रैकर उसे रोक देता है। फिर लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो ग्रिजली मैग्नम, लेकिन शार्लेट क्रैकर उसे भी रोक देता है। इसके बाद क्रैकर यूज करता है डबल प्रेटजेल रोल और वो लूफी को दूर फेंक देता है, लेकिन लूफी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो हॉक गैटलिंग, लेकिन क्रैकर अपनी बिस्किट की शील्ड से उस अटैक को भी रोक देता है और वो उसे फिर दोबारा नीचे गिरा देता है। वो बोलता है कि अगर तुम सांजी को अपना दोस्त मानते हो तो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? वो एक प्रिंस है, हाई क्लास इंसान है, और तुम कहाँ लो क्लास पायरेट हो? तुम्हारा और उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वो तुमसे मिलेगा तो तुमसे बोलेगा अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल जाओ। लूफी को ये बात बुरी लगती है और वो अपने बाउंस मैन गियर 4 का यूज करता है और फिर वो एक अटैक करता है गोमू गोमू नो
कॉन्ग गन और वो इससे क्रैकर की हालत खराब कर देता है और वो बोलता है कि सांची को कमजोर मत समझना, भले ही वो खुश है, वो वापस नहीं आना चाहता है, लेकिन वो कभी भी हमसे ऐसे बात नहीं करेगा। इधर ब्रुक और पेड्रो पहुंच जाते हैं वहां पर जहां पर बिग मॉम बैठती है। तो अब इनके सामने ये चुनौती होती है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा कड़ा पहरा होता है, तो वो उन लोगों को चकमा देकर अंदर कैसे जाएं। तो यहां पर पेड्रो बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं चॉपर और कैरेट जो कि मिरर डायमेंशन में फंसे होते हैं, लेकिन ये लोग बाहर देख पा रहे होते हैं। इसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है जो कि समझ जाती है कि जब तक मेरे पास बिग मॉम का विवरी कार्ड है तब तक हुमीज और ये लोग मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो नामी अब हुमीज को अपनी टीम में कर रही होती है और ये वो करने में लगभग कामयाब हो भी जाती है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि गोमू गोमू नो कॉन्ग गन अटैक का यूज करता है और वो क्रैक करके धज्जियां उड़ा देता है, लेकिन अब उसके अंदर से रियल क्रैकर बाहर आता है और वो बोलता है कि मैंने बिस बिस नोमी नाम का डेविल फ्रूट खाया है जो कि मुझे बिस्किट मैन बनाता है। दोस्तों वो बिस्किट को जनरेट कर सकता है और उन्हें मैन्युपुलेट कर सकता है। क्रैकर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो बोलता है कि मैंने इसीलिए तुमसे बोला था कि तुम सांजी को नहीं देख पाओगे। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।